वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विकास शुक्ला स्टडी। मैं शालिनी आ गई हूँ लेकर वोकैब सेशन। आज इसका दूसरा दिन है। आइए शुरू करते हैं अपने वोकैब सेशन को। तो पहला सेगमेंट एंटोनिम्स का देखेंगे हम लोग। एंटोनिम्स के सेगमेंट में पहला वर्ड है कर्टेल। कर्टेल मीन्स होता है कम करना। कर्टेल में आप टेल वर्ड को पकड़ लेना, और टेल का मतलब होता है पूंछ। स्पेलिंग पे मत जाना, सिर्फ वैसे देख लेना आप। टेल का मतलब हो पूंछ, तो पूंछ को काट के छोटा करना यानी कम करना। कर्टेल मीन्स कम करना। इंक्रीज मीन्स बढ़ाना। इंक्रीज जनरल वर्ड है, सबको पता होंगे। इंक्रीज मीन्स बढ़ाना। इंडेंट मीन्स मांग पत्र। इनेट मीन्स जन्मजात। इंसुएट मीन्स इशारा करना। इंसुएट मीन्स इशारा करना। सेकेंड वर्ड है स्पूरियस। स्पूरियस मीन्स होता है धोखेबाज, जालसाज, फेक, और दैट इज नॉट रियल, तो ऑथेंटिक हो जाएगा, दैट इज रियल। स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड को आप स्प्लेंडर गाड़ी से याद कर लेना। स्प्लेंडिड मीन्स होता है शानदार। स्टोलन जनरल वर्ड है, सबको पता होगा, चुराना। फेक, दैट इज नॉट रियल यानी जालसाज, धोखेबाज। थर्ड वर्ड है स्टॉन्च। स्टॉन्च मीन्स होता है निष्ठावान, जो अपनी बात पे दृढ़ रहे, अपने संकल्प पे दृढ़ रहे, किसी के प्रति निष्ठा रखे, उसे स्टॉन्च बोलेंगे। अनस्टेडी, स्टेडी मीन्स होता है स्थिर, दृढ़। अनस्टेडी मीन्स अस्थिर, जो हिलता डुलता रहे, जो अस्थिर रहे, जो किसी के प्रति निष्ठावान ना रह सके, उसे बोलेंगे अनस्टेडी। तो अनस्टेडी और स्टॉन्च एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। रिसोल्यूट, रिसोल्यूट मीन्स होता है दृढ़, रिजिड। और केयरलेस, केयरलेस जनरल वर्ड है, सबको पता होंगे, लापरवाह, कंफ्यूज्ड, भ्रमित, ये भी जनरल वर्ड है, सबको पता होंगे। और ये सभी क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल 2023 के एग्जाम में आए हुए हैं। और ऐसा मत बोलना कि ये आसान है या टफ है, इसमें मेरा खुद का कुछ नहीं बनाया हुआ है, मैंने आंसर की से ये सारे क्वेश्चंस उठाए हैं। आइए फोर्थ नंबर देखते हैं, बीक्ड। बीक्ड मीन्स होता है दुष्ट, और वर्चुअस मीन्स होता है गुड़ी। तो बीक्ड और वर्चुअस ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। ये जनरल वर्ड हैं, सबको पता होंगे। सेवेज मीन्स होता है असभ्य। फायर्स मीन्स होता है भयंकर। और विले मीन्स होता है नीच, अधम, जो मतलब नीति का पालन ना करता हो। फिफ्थ वर्ड है गुल्लीवल। गुल्लीवल को हम ऐसे याद करेंगे कि जो अपना समय गुल्ली बल्ला खेलने में बिताता हो। गांव में गुल्ली बल्ला खेलना सब लोग जानते होंगे। तो गुल्लीवल मिस होता है बेवकूफ़। और काइनिकल मिस चालाक, जो हमेशा मतलब दूसरों के साथ चीटिंग करने की कोशिश करता हो, उसे बोलेंगे काइनिकल, चालाक, धूर्त। और क्रेडुलस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जाता है। क्रेडुलस का मतलब होता है जो इजली किसी पे बिलीव कर ले। और प्लायंट मिस होता है कोमल, फ्लैक्सिबल। सिंपल होता है, सिंपल वर्ड है, सबको पता होगा, साधारण होता है इसका मतलब। आइए सिनोनिम्स के सेगमेंट को देखते हैं। पहला वर्ड है इसमें मैचिंग। मैचिंग जनरल वर्ड है, सबको पता होगा। मैचिंग मीन्स एक जैसा, जो मैच करता हो, एक जैसा हो, समान हो। रिजेंबलिंग, रिजेंबलिंग मतलब भी एक समान होता है। रिजेंबल के साथ ऑफ प्रेपो कभी नहीं आती है, ध्यान रखना। अपॉइंटिंग, अपॉइंटिंग मीन्स होता है नियुक्ति। डिस्टिंग्विशिंग मीन्स होता है अंतर करना, डिस्क्रिमिनेट करना। एडोरिंग मीन्स होता है आराधना करना, प्यार करना, प्रेम जताना, एडोरिंग होता है। जैसे माँ बच्चे को डोरे लगाती है, उसे वहीं से आप याद रख लेना कि एडोरिंग मीन्स होता है आराधना करना, प्रेम करना। मॉडरेट मीन्स होता है शांत या फिर मध्यम। रीजनेबल मीन्स होता है तर्कसंगत, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। सस्टेनेबल मीन्स होता है सतत, मतलब जो चलता रहे, खत्म ना हो जो। जैसे इन दिनों सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा चर्चे में है, तो वहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं। कंसिडरेबल, कंसिडरेबल मीन्स होता है विचारणीय, जिस पर विचार किया जा सके, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछे जाते हैं। रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्टेबल में से जिसका आदर, जो आदर के योग्य हो, उसे बोलेंगे रिस्पेक्टेबल, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है, इसका मतलब होता है आदरणीय। सिनोनिम्स का थर्ड क्वेश्चन है ईल्ड। ईल्ड का मतलब होता है झुकना या फिर स्वीकार करना। और कंसीडर्ड, इसका सिनोनिम्स जो एसएससी ने माना है, स्वीकार करना। नेक्स्ट अदर ऑप्शन में है कोर्टेड। कोर्टेड मीन्स होता है अनुनय करना, विनय करना। हाउंडेड, किसी का पीछा करना।
और ट्रेंडेड मीन्स होता है दौर, चलन या फिर रुझान। जैसे आदमी कहता नहीं है कि इन दिनों ट्रेंडिंग में है, यानी इन दिनों चलन में है, प्रचलन में है। सिनोनिम्स का फोर्थ वर्ड है परयूज। परयूज मीन्स होता है ख्याल करना या फिर ध्यान देकर किसी चीज को देखना। चेक मीन्स होता है निरीक्षण करना। एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, जैसे सिनेमाना है। ड्रॉ मीन्स होता है खींचना या फिर कोई लाइन बनाना। परयूज मीन्स होता है अनुसरण करना। परयूज मीन्स होता है परस्यू माने होता है अनुसरण करना। नरेट, नरेट मीन्स बयान करना, कथा कहना। जैसे नरेटर शब्द से आप याद कर लेना, नरेटर मीन्स होता है वक्ता, तो वहीं से आप याद कर लेना कि नरेट मीन्स होता है बयान, या फिर नरेशन से याद कर लेना, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन है वहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं। फिफ्थ वर्ड है अबाउंड। अबाउंड मीन्स होता है प्रचुर मात्रा में। और फलना फूलना, इसका सिनोनिम्स जो एसएससी ने माना है फ्लोरिश। फ्लोरिश को आप फ्लावर से याद कर लेना, फलना फूलना, फ्लोरिश। इंक्रीज जनरल वर्ड, सबको पता, बढ़ना, बढ़ाना। सक्सीड सफल होना। एडिक्वेट, एडिक्वेट मीन्स पर्याप्त, इसको आप ऐसे याद रखना जैसे बहन भाई में कुछ खा रहे हो तो वो मांगता है कि हमें भी दे दो, तो जब हम उसकी तरफ करते हैं तो जैसे ब्रेड है कुछ भी है तो वो आधा से ज़्यादा काट लेता है, मतलब पर्याप्त ले लेता है, तो इससे आप ऐसे याद कर सकते हैं एडिक्वेट, पर्याप्त। अब आइए ईडियम और ईडियम फ्रेज के सेगमेंट को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला है जो एसएससी ने पूछा था, शार्प प्रैक्टिस। शार्प प्रैक्टिस का अर्थ होता है बेईमानी भरा कार्य। जैसे गांव में लोग बोलते नहीं है कि बहुत तरही तर काटत हैं, तो एक मतलब होता है शार्प प्रैक्टिस यानी डिसऑनेस्टी, बेईमानी। अदर वर्ड में अदर ऑप्शन में था फ्रिक्वेंटली यानी बार बार, ब्रीफली यानी संक्षिप्त रूप से, नियर बाय यानी आसपास। सेकंड वर्ड था रूल द रोस्ट, जो इडियम फ्रेज में पूछा गया था, रूल द रोस्ट। टू बी इंचार्ज यानी पावर में होना, किसी की जगह पर कार्य करना या फिर कार्यवाहक होना, इसको आप ऐसे याद करते हैं रूल द रोस्ट। वो इस समय कानून को भून रहा है, मतलब किसी और के चार्ज पे है। और थर्ड क्वेश्चन था कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, मतलब किसी से एक हाथ की दूरी बना के रखना, किसी से थोड़ी दूरी बना के रखना। उससे आप याद रख सकते हैं कि कीप समवन एट आर्म्स लेंथ। अवॉइड बिकमिंग फ्रेंडली विद समवन, किसी से मतलब मित्रवत व्यवहार करने से बचना। और ये तो रिपीट हो गया है, सॉरी। शार्प प्रैक्टिस डिसऑनेस्टी सबको पता होगा। मिस द बोट, मिसिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी। जैसे वो साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है, मतलब वैसे, मतलब यहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं कि मिसिंग द बोट, मिसिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी, मतलब एक ही बोट थी वो चली गई, अब कैसे जाएंगे उस पार, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। डाई इन हार्नेस, मतलब कर्तव्य करते हुए मरना, ड्यूटी पे मरना, इसका मतलब यही होता है डाई इन हार्नेस, डाई एट वर्क, कर्तव्य करते हुए मरना। आइए वो ऑनवर्ड के सेगमेंट को देखते हैं। इसमें सबसे पहला वर्ड था इरेवेरेंट बिहेवियर टुवर्ड एनीथिंग हेल्ड सैक्रेड आर कंसर्निंग गॉड, मतलब जो पवित्र चीज़ों के बारे, मतलब पवित्र चीज़ों को अपवित्र करने की कोशिश करता है या फिर उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलता है, जिसकी भगवान में श्रद्धा नहीं है, उसे ब्लास्फेमी बोलेंगे, ईश्वर निंदक बोलेंगे, उसे ईश्वर निंदक बोलेंगे। ब्लास्फेमी मिस होता है ईश्वर निंदक। और एग्नोस्टिक मिस होता है अज्ञेयवादी, जिस मतलब ईश्वर है नहीं है, जिसको इस पर विश्वास ही ना हो, उसे अज्ञेयवाद बोलेंगे। पैथेइज्म बोलेंगे देव पूजा को। और थेइज्म का मतलब होता है ईश्वरवाद, जो विश्वास करता है कि नहीं ईश्वर है। हग फायर फॉर सेलिब्रेशन, हग फायर फॉर सेलिब्रेशन का अर्थ होता है बोन फायर। बोन फायर का मतलब होता है होलिका, जो फाल्गुन महीने में अपने यहाँ जलाई जाती है, फरवरी में कंडे वंडे इकट्ठा करके, उसी को बोलेंगे हग फायर फॉर सेलिब्रेशन। और नेक्स्ट डे फिर सेलिब्रेशन होता है, उसी को बोलेंगे हग फायर फॉर सेलिब्रेशन, बोन फायर। इसके अदर ऑप्शन में दिया गया था फायर फाइट। फायर फाइट मीन्स होता है जहाँ गोलीबारी हो रही हो, फाइट मीन्स लड़ाई, फायर मीन्स आग, तो जहाँ आगों की लड़ाई हो रही हो मतलब गोलीबारी हो रही हो। फायर पावर मिस गोलाबारी करने की क्षमता। और फेस्टिविटी मिस होता है उत्सव। थर्ड वर्ड पूछा गया था अ पर्सन हु अबॉन्डेंस रिलीजन्स, वह व्यक्ति जिसने अपने धर्म को त्याग दिया हो। अबॉन्डेंस यहाँ से याद रख लेना, अबॉन्डेंस का मतलब होता है त्यागना, तो जिसने अपने धर्म को त्याग दिया हो उसे अबॉन्डेंस बोलेंगे, उसे एपोस्टेट बोलेंगे। एपो स्टेट, जिसने अपना स्टेट छोड़ दिया हो, इसे आप याद रख लेना, जिसने अपना स्टेट छोड़ दिया हो यानी स्वधर्म त्यागी। एपो स्टेट स्वधर्म त्यागी।
अ पर्सन हु अबंडन्स रिलीजन, एपोस्टेट स्वधर्म त्यागी। अदर ऑप्शन में था ईगोटिस्ट, अहमवादी, जो अपने को ही मतलब सबसे अहम मानता हो उसे बोलेंगे ईगोटिस्ट। और प्रेस्ट बोलेंगे पुजारी को, और एथीस्ट बोलेंगे आस्तिक को, एथीस्ट बोलेंगे आस्तिक को। अ प्लेस वेयर कॉइन्स मेडल्स आर टोकन्स आर मेड, उसे बोलेंगे जहाँ सिक्के ढाले जाते हो, टोकन्स ढाले जाते हो, मेडल्स ढाले जाते हो, उसे मिंट यानी टकसाल बोलेंगे। हच मिस होता है छोटा पिंजरा जिसमें कुत्ते या फिर खरगोश पाले जाते हैं। हैंगर जहाँ विमान गृह, जहाँ हेलीकॉप्टर और फ्लाइट को रखा जाता है। अगर यहाँ ई होता, ए की जगह पर अगर यहाँ ई होता तो हैंगर मिस होता है खूंटी, और अगर HANGAR होगा तो हैंगर मिस होगा विमान गृह जहाँ विमान रखे जाते हैं। मोनास्ट्री मिस होता है मठ, यहाँ से आप याद में मॉन्क मिस होता है साधु, मोनास्ट्री मिस होता है मठ। और लास्ट, इस सेगमेंट का लास्ट वर्ड है अ प्लेस टू प्ले गेम्स बेट एंड बेट ऑन देम, यानी यह वो स्थान जहाँ पर खेले जाते हैं और उस पर कुछ दांव लगाए जाते हैं, कुछ पैसे या फिर कुछ ऐसा कुछ लगाया जाता है दांव पे, उसे बोलेंगे कैशिनो यानी जुआ घर होता है। होटल, होटल मिस होता है रेस्तरां, मतलब जो खाने पीने का सामान जहाँ मिलता हो। मोटेल बोलेंगे जो होटल और मतलब मुसाफिर खाना, धर्मशाला का सम्मिलित रूप हो, उसे मोटेल बोलेंगे। मोटेल का मतलब होता है जहाँ फिर सिर्फ रूम प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ खाना पानी नहीं मिलता है, उसे मोटेल बोलेंगे। और पब बोलेंगे सराय को, यानी धर्मशाला जहाँ पे कोई दर्शन कोई मतलब जैसे धार्मिक स्थान है वहाँ पर रुकने के कोई जगह है, उसे बोलेंगे सराय, पब बोलेंगे। ठीक है, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे के शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। इस वीडियो को कई बार देखिए और इस बेस्ट क्वेश्चन को कम से कम 20 बार लिखिए, तभी जाके कुछ फ़ायदा मिलेगा, वरना वीडियो को देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जय हिंद।